आपको याद होगा जब एक समय था जब यूरोप में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से तेल को लेकर सवाल किए जाते थे और डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल के सवाल पर गजब का जवाब भी दिया था। आज वहीं पे सबसे बड़ी मुसीबत आई हुई है और देखने को मिल रहा है कि यूरोप को बचाने के लिए भारत ही आया हुआ है और भारत के सहारे ये सब टिके हुए हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ उनकी बात करने जाए ना तो आपको लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नजर आएगी जिसमें तेल को लेकर बातचीत हुई थी। और आपको बता दूं, एक वीडियो तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि जितना तेल आप खरीदते हो उससे तो हम बहुत कम ही खरीदते हैं। तेल को लेकर बहुत सारे सवाल हुए थे, बार बार हुए थे, एक बार नहीं हुआ था, बार बार हुआ था। आज की डेट में क्या सीन है? आज की डेट में ये सीन है कि ज़्यादातर यूरोप की रिफाइनरीज अब शट डाउन के करार पर है और यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर हो गए हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर भारत ने साफ किया था कि अगर सोचो हम नहीं खरीदते तो हमारे देश में क्या हाल होता। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, जिस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि अब भारत क्या कर रहा है। भारत रिफाइन कर रहा है और उस शिपमेंट को भेज रहा है दुनिया भर को। और ये जो शिपमेंट है ये करीब 1.5 मिलियन बैरल एक दिन में भेजा गया है। ये यूरोपीय देशों को भेजा जा रहा है तेल। जैसे जैसे शटडाउन हो रहे हैं ये इनकी फैक्ट्रियों को भी दिक्कत होनी शुरू हो रही है। यूरोप में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, ये सब कुछ यहाँ रुका हुआ है। स्क्रीन पर द प्रिंट का एक खबर देख सकते हैं जिस खबर में इन्होंने दिया है कि देखिए भारत ने यूरोप को कितना प्रतिशत ज्यादा तेल बेचा है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1-2% या 100%, 200% नहीं, बल्कि जो बढ़ोतरी है वो है 2,53,788%। 2018 की तुलना में भारत ने इतना तेल उन्हें बेचना शुरू कर दिया है। अभी और भी एक दिक्कत ये है कि ओपेक पहले ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर दोनों देशों की बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई है वैसे ही अब देखने को मिल रहा है कि ओपेक देशों ने भी यहाँ पर फिर से प्रोडक्शन कट को बनाए रखने की बात कही है। यानी कि आने वाले समय में और भी ज्यादा यूरोप को जरूरत पड़ने वाली है भारत की। और ये जो सीन है ना, ये सीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय देशों को एक समय ऐसा लगता था कि उनकी नीतियाँ सबसे अच्छी नीतियाँ हैं, पर आज की डेट में वो देखते होंगे तो जरूर कहते होंगे कि देखो भारत ने हमारी नीति से बेहतर नीति बनाई, जिसकी वजह से वो अभी तक अपने आप को बचाकर रखे हुए हैं और हमारी तरह स्थिति यहाँ पर नहीं हो गई है। वैसे आपको बता दूं, जो सीन है उस सीन में यूरोप को खरीदने क्यों दे रहा है अमेरिका रोक क्यों नहीं रहा है, भारत से इतना ज़्यादा खरीदारी क्यों हो रही है, तो इसके विषय में साधारण सा आंसर है, अगर ये काम ना करें तो खुद यूरोप की जनता विद्रोह करने लगेगी और यूरोपीय देश फिर अमेरिका का साथ छोड़ने लगेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर अब इन्होंने थोड़ा चुप्पी रखना ही सही समझा है। अमेरिका चुप इसीलिए है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान की तुलना में एक काफ़ी छोटा देश है। उसकी सेना, उसकी नौसेना अभी ईरान के सामने कहीं नहीं टिकती है। बात जब जंगी जहाज़ों की आती है, टैंकरों की आती है, तो वहाँ भी ईरान ही बाजी मारता है। इसी वजह से पहली नज़र में माना गया कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो नेतन्याहू का देश बर्बाद हो जाएगा, पर वहाँ पर भारी तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ईरान की 200 मिसाइलें भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इजराइल के सुरक्षा कवच ने सही मायनों में उसकी रक्षा की है। इजराइल के इस सुरक्षा कवच का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो आसमान से आने वाले मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। यानी कि वो मिसाइलें इससे पहले इजराइल को नुकसान पहुंचाए, उन्हें ही नुकसान पहुंचाए दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। असल में आयरन डोम के काम करने के कुल 3 चरण होते हैं। पहले चरण में तो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करने का काम होता है। इजराइल का एक सेंटर बना हुआ है जो देखता है कि दुश्मन की दागी हुई मिसाइल
कितनी दूर जाने वाली है, कहाँ जाकर गिर सकती है। वहाँ भी फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन सी मिसाइल रिहायशी इलाके में जाएगी, कौन सी खाली बस्ती में गिरेगी। इजराइल की प्राथमिकता उन मिसाइलों को रोकने की होती है जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है। इसके बाद मिसाइल फायर यूनिट एक्टिव होता है और दुश्मन के वार को नाकाम कर दिया जाता है। अब इसी पूरे सिस्टम का नाम आयरन डोम रखा गया है। इजराइल ने 6 से ही इसे बनाने की शुरुआत कर दी थी। ये काफी महंगा तो है ही, दुनिया में पहला ऐसा अनोखा सिस्टम भी माना जाता है। इसकी सक्सेस रेट 98% तक आंकी गई है। अब इजराइल इतना ताकतवर है कि अपने इस सिस्टम की वजह से वो सारे खतरों को मारकर गिरा देता है। लेकिन सवाल मन में आता है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी खुद को सुरक्षित कर सकता है? मान लीजिए अगर पाकिस्तान और चीन हम पर मिसाइलें दागे, अगर उनकी तरफ से भी किसी ऐसे हमले को अंजाम दिया जाए तो क्या भारत अपनी रक्षा कर पाएगा? क्या हमारे पास आयरन डोम जैसी कोई तकनीक मौजूद है? क्या हम भी दुश्मन के मिसाइलों को ट्रैक कर उड़ा सकते हैं? अब इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि भारत ने भी समय के साथ और जरूरत के हिसाब से काफी तरक्की की है। उसके पास भी कई ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिनका काम दुश्मनों की मिसाइलों को ही नष्ट करने का है। बस इस बात पर जरूर होती है कि क्या वो सिस्टम इजराइल के आयरन डोम जितने ताकतवर और सटीक है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चीन पाकिस्तान हमला करेंगे तो उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार रहना होगा। लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी रेंज की मिसाइल तक को भारत आसानी से नष्ट कर सकता है। ऐसे में अगर उसे अपने इलाकों की रक्षा करनी है तो उसके पास जरूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वर्तमान में भारत के पास सबसे बड़ा हथियार S-400 सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए सेना एक बार में 72 मिसाइल दाग सकती है। इससे दागी गई मिसाइलें ऐसी रहती है जिन्हें दुश्मन के लिए डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, लेकिन निशाना एकदम अचूक रहता है। इस सिस्टम के जरिए भारत आसानी से 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके ऊपर S-400 सिस्टम का अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। ऐसे में दुश्मन की जो मिसाइलें होंगी, फिर चाहे वो ड्रोन से छोड़ी गई हो या किसी दूसरे तरीके से, उन्हें नष्ट करना आसान है। बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम -50 से लेकर 70 डिग्री तक के तापमान में जबरदस्त तरीके से काम कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम, लोगों को इस बात की शायद ही जानकारी हो कि S-400 के अलावा भी भारत के पास कई ऐसे सिस्टम हैं जो कि चीन जैसे दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। इसी लिस्ट में नाम आता है आकाश मिसाइल सिस्टम का। 3 वेरिएंट वाला ये सिस्टम भी मिसाइलों को आसानी से आसमान में ही ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इस सिस्टम से 4 तरह की मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। पहली मिसाइल आकाश MK होती है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर बताई गई। दूसरी मिसाइल MK2 होती है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर। वहीं तीसरी मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर बताई जाती है। बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम से अगर मिसाइल को दागा जाए तो 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के हमले का ये जवाब देगा। ये जानकार बताते हैं कि युद्ध वक्त में एक से ज्यादा मिसाइलों को ट्रैक करना होता है, तब भी आकाश सिस्टम कारगर साबित हुआ है। MRSM ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सुरक्षा के लिए लाइफलाइन माना जा सकता है और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि भारत 0.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के रेंज में 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकता है। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत की अपनी जो BMD है, ये BMD भी कुछ इसी तरीके का है। भारत के पास भी अपना एरो सिस्टम है जिसे 2 टायर BMD कहते हैं। BMD सिस्टम ने को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये वातावरण के अंदर और वातावरण के बाहर जाकर भी हमलों का जवाब दे सकती है। भारत में BMD प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेज 1 में और फेज 2 में, और ये भारत के लिए आयरन डोम से कम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।